गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू और अगले हफ्ते के लिए। और अब बजट आ रहा है, तो बजट रैली आएगी या ट्रैप आएगा, तो व्हाट वाज द हमारा गेम प्लान। तो अगर हम न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बता देता हूँ भैया, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ अपना। और अगर वो व्यू में मेरे लेवल एग्जीक्यूट होते हैं तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करता। इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना अलग है, पोजीशनल अलग चीज़ होती है, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा के ऊपर बात करता हूँ। इंट्राडे के आपको कुछ लेवल्स देता हूँ, एक आई लेवल देता हूँ। तो अगर वो लेवल्स जिस तरफ भी एक्टिवेट होते हैं तो आपका ट्रेड बनता है, और अपना व्यू रख के जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे व्यू पे आपको ट्रेड करना है, लेकिन अगर बाई सेल के लेवल दोनों में से कोई भी एक्टिवेट हो तो ट्रेड प्लान एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन डेटा को देखते हैं, लेवल्स को देखते हैं। डेटा और लेवल दोनों मैच करते हैं, ट्रेड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो सिंपल व्यू रहता है। अगर आपको लगे कि भैया ये चैनल हमारे लिए ठीक है, इंट्राडे के लेवल्स प्रोवाइडर अच्छे मिल जाते हैं, और तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि यार ये लेवल्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप 2-3 दिन वीडियो देख के लेवल चेक कर सकते हैं, तभी सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले आते हैं अपना डिस्क्लेमर पे। गाइस, ये है डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर भी बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस में बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ एक व्यू रख देता हूँ। जैसे वीडियो नहीं आता तो लेवल्स बता देता हूँ, अपना व्यू बता देता हूँ कि भैया, और ये भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि क्या होता है। गैस, ये है जैसे मैंने वीडियो नहीं बनाया था वेडनेसडे को, तो थर्सडे को एक्सपायरी थी, लेकिन हमारा व्यू क्लियर था कि भैया हमें तो राइस पे तो हमारे को सेल ही करना है। वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन बताया था कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए और सपोर्ट पे बाई कीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग करते रहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट को बुक कर, आपको सपोर्ट एरिया बताए थे, रेजिस्टेंस एरिया बताए थे, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे ही 710 का सपोर्ट मेजर ब्रेक कर दिया, 910 के नीचे ही शॉर्ट बन चुका था, जब उसने ब्रेक करके सस्टेन कर दिया, और 710 का मैंने आपको की लेवल बता दिया था, उसके नीचे मार्केट ड्रैग हुआ। और जब वो सपोर्ट के आसपास, मेजर सपोर्ट्स के आसपास पहुंचा, और सेकंड हाफ में वो जो अप मूव्स आए वो तो साइकोलॉजिकल है यार। नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों गया, वो रीज़न ये था कि भैया, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया कि ये जितने भी बुलिश पोजीशन है जनवरी की, वो रोल ओवर नहीं होंगी, नहीं होंगी और नहीं होंगी। और वो नहीं हुई, उन्होंने वो क्लोज़ की। जो आपके पास वो हरी सी शीट आती है उसमें दिखाया होगा 1 लाख शॉर्ट, इतना शॉर्ट नहीं है बनाया अभी उन्होंने। हाँ, शॉर्ट्स हैं उनके पास, लेकिन वो पहले ही बना लिए गए थे फरवरी में, ठीक है। मार्केट उससे भी काफ़ी नीचे है, तो थोड़े शॉर्ट और बनाए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया वो शॉर्ट 1 लाख है। 1 लाख शॉर्ट फ्यूचर में अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो वो सारी कैलकुलेशन होती है कि उसमें से क्या होता है। जब अगर आप कोई चीज़ बाय या सेल करते हो तो उसकी ऑटोमेटिकली अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हो तो उल्टा चलता है, तो डेटा में उल्टा रिफ्लेक्ट होता है वो, ठीक है ना। और आपको बता दिया, क्लियर व्यू था कि भैया राइस पे सेल करना है, लेवल पहले से ही सेट थे हमारे, ठीक है ना। और मैंने आपको 11 बजे के आसपास ही बता दिया था, जब मार्केट बिल्कुल अपने लोस के आसपास था। हाँ, रेंज में रहा, लेकिन प्रीमियम मैंने वहाँ बोल दिया था कि भैया हम पुट को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बुल सॉरी, यहाँ मुझे थोड़ी सी गलती लिखने की, बियर्स लिखना था, बुल्स लिख गया। तो पुट सोल्ड करने में तो यार बियर्स के लिए बेनिफिट होता है। यहाँ से मेरे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। और मैंने अब यहाँ पे जैसे मेंबर्स को बताया गया 240 और 230 फर्स्ट रिवर्सल ट्रेड यही हो, 47 से ही वो रिवर्स हुआ। और यहाँ से मार्केट मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 50 से उस टाइम जब हमने ये टाइम डाला था, चार्ट पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से एग्जैक्टली 125 निफ्टी राइज किया था यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद भी सेकेंड हाफ में भी देखेंगे तो मार्केट राइज ही हुआ, नीचे नहीं गया, क्योंकि वो अपने सपोर्ट को, तो ये ऑप्शन चेन के कमाल होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये चलो इतना ही आपको इंडिकेशन मिलता है, बाकी कोई मेजर लेवल होता है, डेटा में चेंज होते हैं, तो वो सब आपको अपडेट यहाँ मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको ट्रेड नहीं मिलते हैं। हाँ, हमारी जो ट्रेड इनिशिएट होती हैं वो मिल जाते हैं, लेवल्स मिल जाते हैं, उससे आपको हिंट मिल जाता है कि भैया हम किस लेवल पे क्या पोजीशन, या हमारी क्या व्यू है हमारा किस साइड पे, या क्या हमारा ट्रेलिंग एसएल हो सकता है, क्या हमारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। वो सब चीज़ें हिंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। वो इतना ही हिंट देते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बोलो कि मैं यहाँ ट्रेड करूँ कि फलानी कॉल ले ले, या 100 के ऊपर बाई कर ले, 150 टारगेट, 400 टारगेट,
वो सब नहीं मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं भी आपको ये क्लियर करता था, कोई कॉल टिप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, जिसके अंदर कुछ खास है नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट बंद हुई है 44,800 समथिंग के आसपास। तो अभी हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 45,000 पे ही राइटर हैं, पुरानी पोजीशन है, नई कोई पोजीशन है नहीं। थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, वो रिटेलर्स या बीच के होते हैं उनकी वैल्यूएशन नहीं है, तो वॉल्यूम जिसे मैं कहता हूँ नए वॉल्यूम में एडिशन नहीं है, तो उसको तो मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन चेन में कोई खास है नहीं, ठीक है ना। तो वही पुट राइटर वो बैलेंस करके बना के बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस एडजस्टमेंट पोजीशंस हैं। उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे कहीं वॉल्यूम नहीं है, नीचे भी कहीं देखोगे तो कोई वॉल्यूम नहीं, यानी कि अभी ऑप्शंस में डेटा डेवलप होगा। हो सकता है मंडे गैप अप गैप डाउन जो भी हो, उसके बाद थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहे, उसके वजह वो सेटल हो जाएगा। अगर लेकिन हम मार्केट चलते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे पास लेवल होनी चाहिए। अगर हमें ट्रेड करना है, जो खुजली होती है कि भैया 9.15 9.20 पे ट्रेड डाल देना है, तो लेवल नोट कीजिए। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं बाय कर सकता हूँ, 45,040, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट से, हाँ नहीं आप बोलोगे 910 के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन की नॉलेज रखते हैं, अगर आपको हैंडल करना आता है तो आप वो कर सकते हैं पुराने लेवल्स के हिसाब से भी। लेकिन अगर आप सेफ पोजीशन खेलना चाहते हैं तो 45,040 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाई साइड के लगा सकते हैं, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के। तो टारगेट क्या रहेंगे वो आप नोट कर सकते हैं, 45,095, 45,140 टू लेके 160, 20 पॉइंट का क्लस्टर रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये 20 पॉइंट बड़े ही ट्रिकी रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ टिके, टाइम पास करे, 100 और 160 के बीच में एक रेंज बनाए और इसको तब निकाले टाइम पास करके, या पहली बार में भी निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक अच्छी कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ निकाले तो बाइंग इनिशिएट आगे कैरी की जा सकती है ट्रेलिंग के साथ। और टारगेट क्या रहेंगे 45,220, 45,305 टू लेके 320, 15 पॉइंट का थोड़ा सा बफर लीजिएगा, क्योंकि यही है आपका आई लेवल, क्योंकि 310 आपका आई लेवल है, 310 और 305 के बीच का ही लेवल बन रहा है। लेकिन हम 10 पॉइंट का बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बफर दे देते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है आई लेवल के ऊपर, तो गोल्डन टारगेट 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट्स, ठीक है ना। तो फिर बीच के जो लेवल निकल के आते हैं वो नोट कीजिए। 320 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 415 टू 475, ठीक है ना। ये दो टारगेट के लिए मैं जाना चाहूँगा, और इसमें इस 150 पॉइंट तक का अपना जो गोल्डन टारगेट होता है वो भी हिट हो जाता है। उसके बाद ट्रेल, और हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं 45,570, 45,685, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है 45,778, 45 इसके ऊपर भी सस्टेन करता है। तो 930 टू 40, 10 पॉइंट का वो एक रेंज है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 46,020। इसके ऊपर फर्दर फिर तो है ही है, फिर तो डेटा में तब तक डेवलपमेंट आ जाएगी, तो हम इसे बजट रैली भी मान लेंगे, एक रिलीफ रैली कह सकते हैं या बजट रैली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये मार्केट ऊपर साइड, डाउन साइड के लिए कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं शॉर्ट साइड के लिए जा सकता हूँ, वो लेवल नोट कर सकते हैं 44,695। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, क्या मेरे टारगेट होंगे, और छोटा सा कैसल लगा के मैं टारगेट के लिए जाऊँगा तो 44,595, 44,510, 44,425 टू 410, 15 पॉइंट का बफर दे रहा हूँ। यही है आपका आई लेवल, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो गोल्डन टारगेट 70, 100, 150, ठीक है ना। लेकिन लेवल नोट कीजिए 44,335, 335, 44,265, 44,155, इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो 44,035, 43,960, 43,885, इसके नीचे भी सस्टेन कर देते। ट्रेल कीजिएगा 800, 700, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेशन दे दूँगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा मैंने आपको दे दिया। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो भैया जो लास्ट में क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से रहता है कि मार्केट थोड़ा बुलिश मोमेंटम स्टार्टिंग में दिखा सकती है, लेकिन अगर मुझे चेज़ करना होगा तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। जो मैंने लेवल्स लिए हैं वो लेवल भी एक्टिवेट होने चाहिए, और ऑप्शंस में थोड़ा सा डेटा अगर अगर डेवलप नहीं भी हुआ, फर्स्ट पोजीशन टिक इस पे लगता है तो छोटा सा ऐसा लगा कर मैं कर सकता हूँ। निफ्टी में मैं नहीं जाऊँगा आप साइड चेज़ करने के लिए, ये मेरा व्यू है। निफ्टी के लिए भी मैं भी आपको लेवल्स बता देता हूँ, घबराइए मत, ठीक है ना। तो अगर मुझे बुलिश साइड पोजीशन चेज़ करनी होगी तो मैं बैंक निफ्टी में करूँगा, निफ्टी में नहीं करूँगा। ये मेरा व्यू है, आपका नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है।
डाउन साइड के लिए दोनों ट्रिगर को हाथ में रख के चलेंगे, ठीक है ना। तो व्यू मैंने बता दिया कि मेरा जो अगर चेस करना है तो बैंक निफ्टी को चेस करना है अप साइड के लिए, निफ्टी को नहीं करना। ये मेरा व्यू है। आपको निफ्टी के लेवल भी अप साइड और डाउन साइड के बता देता हूँ और ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। इसमें पहले तो देख लेते हैं पोजीशंस, नहीं वॉल्यूम नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो मिक्स पोजीशंस हैं, कहीं भी कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी कि इसमें भी यही दर्शाया जा रहा है कि भैया ऑप्शंस में राइटर अभी कोई मतलब कि बनेंगी पोजीशन, कोई कॉन्फिडेंटली राइटिंग कहीं पे भी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। फ्लैट खुलता है और चलता है मार्केट ऊपर की तरफ, 405 के ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट मिलेंगे छोटे छोटे, नोट करते चलिए, 435, 460, 485, 490। 5 पॉइंट का बफर ले लीजिए। लेवल आई लेवल बन रहा है 485, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट का बफर लगा के प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कैसे सस्टेन होता है। अगर 485 90 के भी ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, गोल्डन टारगेट 30 50 70 100, और जो टारगेट बनेंगे 520 565 और 630 to 45, इसके ऊपर सस्टेन 695, इसके ऊपर सस्टेन 730 770, ठीक है ना। तो ये अप साइड के लिए मैंने आपको लेवल दे दिए। डाउन साइड के लिए आते हैं। अगर आपको शॉर्ट करना है तो पहले तो हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, बाकी बताता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है ना। तो 21,000 राउंड फिगर लगा लीजिए, 305 के नीचे सस्टेन करता है। तो टारगेट क्या रहेंगे 21,270, 245, 220 मार्क कीजिए लेवल। यही है आपका आई लेवल 220। इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है 180, 145, 105, 21,060। इसके नीचे सस्टेन 21,010। इसके नीचे सस्टेन 940 to 930, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन 885, देन 835, देन 795, ठीक है ना। तो नीचे रख के लिए भी आपको लेवल बता दी। ये हो गया आपके डाउन साइड और अप साइड के लेवल्स। ऑप्शन चेन में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन चेन अभी हमारे लिए कोई खास काम नहीं कर रही। रिलीफ रैली कह लीजिए या एक अपसाइड कह लीजिए, ओवरसोल्ड कह लीजिए कि उसका बाउंस आएगा, आ सकता है, कोई डाउट नहीं है कि आ सकता है, पर कोई गारंटी नहीं। मेरा व्यू सिंपल है, जितना मुझे मार्केट ऊपर मिलेगा मैं बताता हूँ। मेरे बैंक निफ्टी में अगर मैंने ऐसे बोला मैं लॉन्ग चेस करूँगा, अगर मैं 10 लॉट से काम करता हूँ, मैं 2 या 4 लॉट से काम करूँगा। अपसाइड भी मैं बहुत लाइट क्वांटिटी से काम करूँगा, ठीक है ना। और निफ्टी में अगर मार्केट मुझे ऊपर मिलता है तो अगर मैं 10 या 20 लॉट से काम करता हूँ तो मैं 50 लॉट से शॉर्ट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि राइटिंग ज़्यादा करूँगा। वो तो नो डाउट है, मैं राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगा। और इंट्रा अगर जो मुझे बाय करना भी होगा तो मुझे चाहे निफ्टी में भी करना हो, अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन या वो डेटा दिखता है, ठीक है ना, वो जैसे मैं अपडेट करूँगा आपको टेलीग्राम पर, कोई एक अच्छा लेवल दिखता है कि यार इसके ऊपर किया जा सकता है भाई, एक छोटा सा ऐसा लगा के, तो लाइट क्वांटिटी के साथ करूँगा और इंट्राडे में ही करूँगा, ठीक है ना। और उसको ट्रेल करता जाऊँगा, जहाँ ट्रेल कर जाएगा दोबारा पोजीशन नहीं बनाऊँगा चाहे ऊपर निकल जाए। फिर मैं एक अच्छे लेवल के आसपास जाके अपनी कोई मंथली में पोजीशन बनाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। ये मेरा व्यू है। मेरे व्यू पे आपको काम नहीं करना, आपको मैंने लेवल बता दिए, ठीक है ना। तो भैया अप साइड और डाउन साइड के दोनों साइड के लिए, क्योंकि ऑप्शन में भी डेवलपमेंट आएगी। ऑप्शन में कोई डेवलपमेंट अभी खास है नहीं है, मिक्स था डेटा है, तो इसलिए ऑप्शन को तो इग्नोर करके चल रहा हूँ। लेकिन जो पोजीशन बनती है मंथली के लिए, उसमें अभी डेटा नेगेटिव है। तो यानी कि किसी प्लेयर को बड़े प्लेयर को लगता है कि बजट में कुछ खास आना नहीं हो सकता है। एक रिलीफ रैली या आप शायद ट्रैप रैली कह सकते हैं आप उसको, कि ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है कि भैया, क्योंकि अगर हर कोई बेचेगा तो ख़रीदेगा कौन, हर कोई ख़रीदेगा तो बेचेगा कौन, बस वो वाली बात हो जाती है। तो बस और कोई रीज़न नहीं है। और जैसे आपको पता ही है कि हम ज़्यादातर बजट में ज़्यादा बुलिश नहीं रहते, इक्का दुक्का कोई बजट होता है तो देखते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि लास्ट बजट है, इसकी बजट की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। और क्योंकि जो भी वादे किए जाते हैं, हो सकता है किसी एक दो पर्टिकुलर सेक्टर को कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन सभी सेक्टर्स में नहीं बेनिफिट मुझे दिखता, क्योंकि जो भी वादे किए जाएंगे वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि चाहे आप कंफर्म हो कि गवर्नमेंट ने वापस आना है या नहीं आना, कितना भी कंफर्म हो, लेकिन मार्केट उसको एक डिस्काउंट करके चलती है कि भैया अगला बजट आएगा और उन 3 महीने में 4 महीने में क्या इलेक्शंस के अंदर वो हेर फेर होता है, क्या वादे चेंज होते हैं, वो कंपनियों के साथ क्या टाइप होंगे, क्या किस सेक्टर में रोटेशन करना है, जो वादे किए हैं उनको पेंडिंग पोस्ट कर दिया जाए कि अभी तो वादे किया लिखा ठीक है, लेकिन 6 महीने साल भर के लिए पेंडिंग कर देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मार्केट डिस्काउंट करके चलती है, उन वादों के ऊपर मार्केट नहीं चलती। मार्केट एक्चुअल जब वो डेवलपमेंट आती है उसके ऊपर चलती है। तो थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर बेस होकर ट्रेडिंग ना कीजिएगा, बस यही एक साइकोलॉजी का थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ज़्यादातर बजट्स में आसपास
बहुत रेयरली बुलिश होता हूँ। अदरवाइज़ मुझे पता है कि भैया बजट्स के आसपास मार्केट थोड़ा ड्रैग की तरफ अप साइड में ट्रैप ही मारती हैं। अब तक की हिस्ट्री भी है ये। और खैर चलो, वहाँ पर जो डेटा भी आ रहा है, हम पिछले बजट का भी आप हमारा वीडियो उठा के देख सकते हो, उससे पिछले बजट का भी। जो बजट बुलिश था उस बजट में हम सारी दुनिया वहाँ बेरिश थी, इकलौते हम थे कि आपको ऐसा बजट कभी दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। उसके अगले बजट में भी लोगों को लगा नहीं यार पिछली बार बजट में होता भैया मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, ट्रैप होगा, और ही हुआ, मार्केट ऊपर भी गया और ट्रैप मार के नीचे आ गया। ठीक है ना। तो अगर आपको सेल करना है तो वेट फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी की मार्केट को ऊपर आने दीजिए, या फिर वो कोई नीचे का लेवल तोड़ दे उसके नीचे शॉर्ट कीजिए इंट्राडे में, और ट्रेल करते हुए चाहिए। और बेस्ट पोजीशन होती है कि अगर आप मार्केट को थोड़ा बाउंस लेने दें। ठीक है ना। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से तो थोड़ा बाउंस दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो चार्ट वीक है, जो चार्ट से भी आप देखते हो। मैंने आपको व्यू पहले क्लियर करते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वीडियो बनाता हूँ, रोज़ डेली बनाने का वीडियो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है कि यूट्यूब से मुझे पैसा कमाना। वैसे भी लिमिटेड लोग देखते हैं, लेकिन लेवल की खूबसूरती आप रोज़ देख सकते हैं। अगर लेवल ना चलते हो तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं कि भैया आपके लेवल डेली फेल होते हैं। और आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो पुराने वीडियो कि नहीं यार, लेवल जो आप देते हो चाहे बाई साइड के हो चाहे सेल साइड के हो, व्यू चाहे मेरा कोई भी हो, उन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हाँ, मार्केट आपको एक मोमेंटम देती है, एक ट्रेडिंग चांस देती है, एक शॉर्ट कवरिंग वो जीतती है। और जो हम आपको बताते हैं वो लेवल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा बस आपसे एक ही फेवर है कि मैं कराऊँ अगर आपको लगता है कि वो चलते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। अगर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं और डीपली आपको, जैसे हम पहले भी कई बार बता देता हूँ कि भैया इन स्ट्राइक प्राइस पे ये सब काम हो रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। वो आप लोगों का रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है, तो मैं भी कहता हूँ चलो चलो बताना चाहिए व्यूअर अगर रिस्पांस दे रहे हैं तो। ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सिंपल और क्लियर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई ऐसा इफ बट वाला काम नहीं करता हूँ। इस तरह होगा तो उस तरह होगा, इसके ऊपर बाय होगा तो उस तरह होगा, ये RS है, ये ट्रेंड लाइन है, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं डालता हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन का बोलता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ये लेवल्स हैं, डेटा ये है, मेरा व्यू ये है, और आप वो व्यू और वो लेवल मैच होते हैं तो आप उनको देखिए वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, ऑब्ज़र्व कीजिए। बाकी आपके लिए वो स्टॉप लॉस और टारगेट के काम कर सकते हैं ये लेवल्स, और वो लेवल्स कैसे चलते हैं वो आपके सामने, आप खुद से ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो लाइव मार्केट में वो लेवल क्या काम करते हैं। तो ठीक है ना, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।